बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम फाइवर का जो नेक्स्ट स्टेप है, पहले तो हमने अकाउंट क्रिएशन के हवाले से बात की थी कि fiverr.com पे हमने जाना है, वहाँ पर ज्वाइन करना है, या क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन आ रही होगी या ज्वाइन फाइवर की ऑप्शन आती है। तो उसमें जब हम क्लिक करते हैं तो ज्वाइन एज सेलर या ज्वाइन एज बायर, ये दोनों ऑप्शंस आती हैं कि आपने सेलर बन के अपीयर होना है या आपने बायर बन के अपीयर होना है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि सेलर का मतलब ये होगा कि आप सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर एज फ्रीलांसर आप अपीयर होते हैं। पहले पहले फाइवर में जब हम अकाउंट बनाते थे तो एज फ्रीलांसर की भी ऑप्शन आती थी। तो अब चेक करना पड़ेगा कि आप लोगों के पास क्या ऑप्शन आती है, क्योंकि मेरा जो ये वाला जो अकाउंट अभी जो मैंने नया अकाउंट बनाया है, इसमें भी एज अ सेलर ऑप्शन ही आई है। और वो दोनों का मकसद जो है वो एक ही है कि आप सेलर के तौर पर जब आप अपीयर हों तो उसके बाद ये स्टेप्स जो है ना वो चीज़ें आगे आना शुरू हो जाएंगी कि आप गिग क्रिएट करें या अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखें। तो अगर आपने बायर पे क्लिक कर दिया तो बायर का मतलब ये होता है कि आपको कोई सर्विस चाहिए है। तो किसी से आपने कोई काम करवाना है, कोई लोगो डिज़ाइन करवाना है, कोई आपने सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है, या कोई वेबसाइट वगैरह बनानी है, किसी भी किस्म का कोई काम जब बंदा करवाने वाला उसको कोई बंदा चाहिए है कि जो वो काम कर दे, तो फिर वो बायर का अकाउंट बनाते हैं और उसके ऊपर फिर वो चले जाते हैं। वो अलग बात है कि अभी हम जब सेलर का अकाउंट बना लेंगे तो भी हम स्विच कर सकते हैं बायर के अकाउंट के तौर पर अपीयर होकर, भी हम किसी और को अपना काम करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम पे आपने सेलर का अकाउंट बनाना है। जब आप सेलर का अकाउंट जस्ट अकाउंट आपका क्रिएट होगा और एज सेलर आपने उस पर ओके कर दिया होगा, तो उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा ज्वाइन एज, आपसे वो जीमेल की आईडी मांगेंगे। जीमेल के से अगर आपने लॉगिन किया है तो उससे पहले ये समझ लें, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जीमेल की एक नई आईडी आपने बनानी है जो कि आपके काम से रिलेटेड उसका यूज़र नेम हो। कोशिश करें कि इस तरीके के साथ हो कि उसका यूज़र नेम जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनर 1 2 3, या आपके नाम के साथ डिज़ाइनर लिखा हुआ आ रहा हो, या फ्रीलांसर को इस तरह कुछ लिखा हुआ आ रहा हो। मतलब ये कि कुछ इस तरह का हो कि जो कि रिलेटेड हो आपके काम से। अगर ना भी हो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कहते हैं कि भी वो उस तरह का हो जिससे आप लॉगिन हो रहे हैं तो फाइवर में आपका वो चीज़ इस तरह शो हो रही हो। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक जो ये वाला जो मैंने अकाउंट आपके सामने शो हो रहा है, जब मैंने ये बनाया था तो उससे पहले मैंने ये एक नया जीमेल का अकाउंट बनाया। और अब जो फाइवर के जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, ये देखिए इसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं है, सिर्फ फाइवर के ही आ रहे हैं मैसेज कि जी आपकी ये गिग बनाई गई है, आपका अकाउंट न्यू लॉगिन ऑन योर फाइवर अकाउंट ये हो गया है, पासवर्ड मैंने रीसेट किया है, रीसेट योर फाइवर पासवर्ड ये आ गया है। जब मैंने ये अकाउंट बनाया तो ये देखें कि यहाँ पर ये जो सेकंड है, ये फर्स्ट जो जीमेल का ईमेल जो आई है वो 3 फरवरी को आई है। 4 फरवरी को मैंने फाइवर का अकाउंट बना दिया था। तो अब जो पहली ईमेल आई थी ये कि आपका अकाउंट नंबर ऐड हो गया है। मतलब एक एक स्टेप पर आपको सारी सारी चीज़ें जो होती जाएंगी उसकी ईमेल रिसीव होती जाएगी। एक ईमेल मेरी रिमूव हो गई है, वो किस वजह से रिमूव हुई है और क्यों होती है ये भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो पहले स्टेप पर आपने क्या किया जी, अकाउंट बना लिया और आपने एक नया जीमेल जो बनाया था उससे आपने लॉगिन किया है। और जैसे आप लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर आपको ईमेल आ जाती है कि जी आपने लॉगिन यहाँ पर कर लिया है। और जो आपका अकाउंट बनेगा साथ ही आपने इसका पासवर्ड भी सेट करना होगा। ठीक है, एक तो आपने जीमेल लॉगिन आईडी जो होती है वही फाइवर की लॉगिन आईडी होगी, यानी कि आपका जो ईमेल एड्रेस है, मिसाल के तौर पर मेरा जो ये वाला ईमेल एड्रेस है, अगर आप इसको देखें तो ये है जी fiverrlancer121@gmail.com। ठीक है, तो यही मेरा फाइवर का भी लॉगिन आईडी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा होगा fiverrlancer121@gmail.com। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा हुआ रिजवान फ्रीलांसर, ये यूज़र नेम है। तो इस तरह का नाम या जो आपको बेहतर लगे उस तरह का लिखा जा सकता है, काम से रिलेटेड होना चाहिए है, सिंपल शॉर्ट बात यही है। अच्छा, इसके बाद जब आपने इससे लॉगिन कर लिया तो इसके बाद बात आती है पासवर्ड की। पासवर्ड आपका कोई भी हो सकता है, बेहतर ये है कि ऐसा पासवर्ड रखें जो कि याद रहे, अपने पास नोट करके रखें। और
इसको ज़्यादा फोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप अकाउंट यहाँ पर लैपटॉप में कंप्यूटर में बनाते हैं तो फिर आपने अगले स्टेप पर आपने ये करना होगा कि आपने फाइवर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल में। जब आप मोबाइल में प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी आपसे लॉगिन मांगेगा, तो अब आपने वहां पर न्यू लॉगिन या साइन अप नहीं करना है बल्कि साइन इन करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपका यही सेम जीमेल जो आपने जिससे यहाँ पर लॉगिन किया है वही आप वहां पर एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने यहाँ पर दिया है वही पासवर्ड आप अपने मोबाइल में एंटर करेंगे। तो सेम टू सेम चीज जो आपको यहाँ पर शो हो रही है वो वहां पर भी शो होना शुरू हो जाएगी। इसका पहला फायदा ये है कि जो इम्प्रेशन, जो क्लिक्स वगैरह, जो सब कुछ शो हो रहा होगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये बल्कि माय बिजनेस में गिग्स की जो ऑप्शन आती है ये, इस पर हम क्लिक करेंगे। गिग्स की ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन बनाने का फायदे के तौर पर हम बात कर रहे हैं, अभी ये ओपन हो जाएगा कि यहाँ पर इम्प्रेशंस कितने आए हुए हैं। तो आपके पास जब एप्लीकेशन होगी तो वहाँ पर आपको जो भी ऑर्डर आएगा, किसी का मैसेज आता है, कोई भी फाइवर की तरफ से कोई रिप्लाई आता है, तो वो सब आपको मोबाइल में शो होता रहेगा। डिटेल्स जब आपने देखना होगा तो आप लैपटॉप को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपका एक एक गिग का अलग अलग इम्प्रेशन नंबर जो है ना, या क्लिक या ऑर्डर जो भी होगा वो शो हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखें इनको टोटल करें तो ये 122 बनता है। अब ये 122 मुझे कैसे पता है बनता है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल में भी साथ साथ लॉगिन हुआ हुआ है और वहां पर मुझे इसके टोटल इम्प्रेशंस जो अभी तक के हैं वो शो हो रहे हैं। और इसमें साथ साथ आपने मोबाइल में भी इसको लॉगिन करके रखना है, उसको लॉग आउट नहीं करना है। जस्ट आपने ऐप पर जब आप उसको ओपन करेंगे तो सामने आपको क्लिक, इसके ऑर्डर, इसकी सारी चीज़ें आपको वहां पर वो शो कर देगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ यहाँ पे करके रखा तो इसका नुकसान क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। वो ये है कि आपको कोई न्यू नोटिफिकेशन अगर आएगा तो वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। मोबाइल में आपको उसका पता नहीं चलेगा। जब आप उसको ओपन करेंगे लैपटॉप को या टैब वगैरह को तो फिर वहाँ पर आपको तब पता चलेगा। तो लेट होने की सूरत में अगर किसी ने कुछ पूछा है, मिसाल के तौर पर इस बैकग्राउंड रिमूवल के हवाले से कोई रिप्लाई मुझे आता है, कोई बात कोई पूछता है, ऑर्डर करने से पहले क्लाइंट 4-5 किस्म की जो है ना कन्वर्सेशन करता है कि भी ये कितने दिन में करके देंगे आप, और क्या रेट, मेरे साथ क्या रेट होगा। फिर अपनी अपनी जो है ना वो डिटेल बताता है कि जी ये इतने इमेजेस हैं, मुझे इतनी देर में चाहिए हैं। तो वो सारी चीज़ें शुरू होंगी तब ही जब हम उसको इन टाइम रिप्लाई करेंगे, वरना जो क्लाइंट होता है वो एट द सेम टाइम 4-5 बंदों को मैसेज करता है, जिसका रिप्लाई पहले आता है उसी को ऑर्डर मिल जाता है और उसी के साथ बातचीत शुरू हो जाती है। तो अब हम आते हैं वापस डैशबोर्ड पे और मैं आपको बताता हूँ जब आपका अकाउंट बन जाएगा, अकाउंट बनने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, प्रोफाइल का। प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है, उसमें क्या क्या लिखना है, अभी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये इस तरह का पेज आपके पास आएगा जिसमें आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती हुई नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ये होगा कि आपकी जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली वो उसको पिक कर लेता है। और मेंबर सेंस ये भी खुद ब खुद से लिखा हुआ आएगा। आपकी जो चेंज करने वाली या लिखने वाली जो चीज़ है वो यूज़र नेम है फाइवर पर। फाइवर का जो जीमेल है वो डिफरेंट है, लॉगिन आईडी डिफरेंट है, और फाइवर के ऊपर आपका यूज़र नेम जो है ना वो अलग है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर फाइवर लांसर 121 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर, ये देखें ये पेंसिल्स जो बनी हुई है, इसका मतलब ये कि एडिटेबल है ये। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखें इसको अपडेट मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ और मैं लिखूंगा, नीचे यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आपने यहाँ पर अपना कोई यूज़र नेम लिखना है जो कि आप फाइवर पर उसके मुताबिक आप काम कर रहे हों। ठीक है जी। ग्राफिक डिज़ाइनर या ट्रांसलेटर या वेब डिज़ाइनर, मतलब इस तरह कुछ आपने यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद आपकी जो है ना प्रोफाइल पिक्चर होगी, प्रोफाइल पिक्चर आपने अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर कोशिश करें कि वो हो कि जिस जो जो है ना आपने नेट से डाउनलोड ना की हुई हो, किसी बच्चे की हो, किसी अपनी तस्वीर हो, इस तरह की कोई पिक्चर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने नेट से डाउनलोड की हुई है तो फाइवर उसको कैच कर लेता है, वो यहाँ पर आप नहीं लगा सकेंगे, उसको अब करेगा ही नहीं, अपलोड ही नहीं करेगा।
ठीक है जी, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये नाम रखा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं आपकी डिस्क्रिप्शन में। ये चूंकि मैंने नया अकाउंट बनाया था तो उस टाइम मैंने ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है। डिस्क्रिप्शन का आइडिया आपने लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने फील्ड के जो लोग हैं उनसे आइडिया आपने लेकर फिर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मिसाल के तौर पर मैंने ये तो एक नॉर्मल मैंने लिख दी थी कि ये नाम मैंने बता दिया कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ट्रांसलेशन का काम भी करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरी फील्ड है। और उसके बाद आगे सर्टिफिकेट, वाईटी, थंबनेल, सी मोर वगैरह आगे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है जो कि इस तरह भी लिखी जा सकती है, इससे मज़ीद शॉर्ट भी कर सकते हैं। मज़ीद आपको एडिट अगर करनी पड़ती है तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो स्टार्टिंग में अकाउंट जब आप बना रहे होंगे, प्रोफाइल जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उस टाइम में आपने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन अपने पास वर्ड में ओपन करके रखनी है। एमएस वर्ड जो है ना वो आपने यहाँ पर एक पेज ओपन करके रखना है और उस पेज में आपने ये चीज़ें टाइप करके रखी हुई होंगी डिस्क्रिप्शन के तौर पर। वैसे तो यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन यह है कि पहले से अगर आपने उसके लिए होमवर्क किया हुआ होगा तो आपने जस्ट वहां से कॉपी करना है, यहाँ पर लाके उसको पेस्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन आपने लिख दी। डिस्क्रिप्शन में कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप नहीं लिख सकते हैं, कोई ईमेल एड्रेस आप नहीं लिख सकते हैं। इस तरह की कोई चीज़ अगर आप लिखेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन अपडेट नहीं होगी, यहाँ पर ऐड नहीं होगी। और ये पॉलिसी फाइबर की है। इसके बाद हम आते हैं लैंग्वेजेस पे। तो लैंग्वेज जो जो आपको आती है वो आप यहाँ पर उसको ऐड कर दें। और जिस तरह मैंने जो है ना इंग्लिश और अरेबिक, इसके बाद ये पंजाबी, पर्शियन वगैरह जो है ना डिस्क्रिप्शन वो का ऐड की। आइडिया कहाँ से हम लेंगे? डिस्क्रिप्शन का आइडिया जो है वो किसी और की यहाँ पर जो फाइबर का अकाउंट है वो किसी और का भी ओपन करके आप आइडिया ले सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने ये फाइबर ओपन किया है। किसी और कैसे ओपन करनी है? मैं बताता हूँ, ये देखें ये सामने जो ओपन हुआ हुआ है। और इसमें ये जो पहला है कि ये जो फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाता है ये बंदा, इसकी प्रोफाइल ओपन करने का तरीकाकार ये है कि आपने इसका जो ये यूज़र नेम है, इस यूज़र नेम के ऊपर आपने क्लिक करना है। यूज़र नेम पर जब हम क्लिक करेंगे, इस पर जब हम माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो हाथ बना हुआ आ जाता है। जब हम वहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे क्लिक करेंगे तो ये वाली गिग इसकी ओपन होगी। आपने इसके यूज़र नेम पे क्लिक करना है। यूज़र नेम पे जब हमने क्लिक किया तो देखें जिस तरह यहाँ पर मेरा नाम और तस्वीर और ये यूज़र नेम सारा कुछ आ रहा है, इसी तरीके से उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसकी भी यहाँ पर 4 गिग्स बनी हुई हैं। और उसका यहाँ पर लिखा हुआ है जी आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, जैसा मैंने लिखा हुआ है ना फाइवर लांसर 1 to 1, तो उसमें लिखा हुआ है प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। इसके बाद उसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि जी मैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ विथ 3 years ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फ्रीलांसर एक्सपीरियंस, करंटली वर्किंग एज फुल टाइम फाइबर डिज़ाइनर, आई ऑलवेज फोकस। मतलब ये कि इस तरह जो आपको अच्छी लगती है उसको आपने यहाँ से यूं सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी कर लेना है, डायरेक्ट अपने अकाउंट में पेस्ट नहीं करना है यहाँ पर आके, बल्कि आपने उसको वर्ड पे लेके जाना है। वर्ड पे जाके कुछ कट पेस्ट करना है, थोड़ा सा उसको एडिट कर लेना है, कुछ सेंटेंस ऐड कर देना है, कुछ सेंटेंस कम कर देना है। और उसके बाद फिर आप उसको कॉपी करके यहाँ पर अपने पास अपने अकाउंट में लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो ये साथ आपने ओपन कर लिया। अब उसके बाद देखें इसने लैंग्वेजेस यहाँ पर ऐड की हुई हैं कि इसको स्पेनिश भी आती है और इंग्लिश और उर्दू, ये 3 लैंग्वेजेस इसने ऐड की हुई हैं। तो आपने भी इसी तरीके से लैंग्वेजेस को ऐड करना है। वो साथ साथ एक अकाउंट जो बनेगा आपका, वो साथ साथ आपको शो हो रहा होगा। इसके बाद एक चीज आती है टेस्ट टेकन। टेस्ट के ये टेक का टेस्ट आपके पास आएगा। मैंने चूंकि यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है तो आपकी जो मौजूदा स्किल है जिसके हवाले से आपने गिग बनाई है या आप अकाउंट बना रहे हैं या जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है, तो उसी से रिलेटेड आपका एक टेस्ट होगा। ये उस तरह का टेस्ट नहीं है कि जिसमें फेल हो गए या ना नहीं देंगे तो फिर वो अकाउंट नहीं बनेगा। वैसे ये है कि बाज़ औक़ात अकाउंट नहीं भी बनता और प्रोफाइल रैंक नहीं होती है। इसलिए आपने यहाँ पर टेक अ टेस्ट पे क्लिक करना है। टेक अ टेस्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा जो है ना वो टेस्ट सा आ जाता है, एमसीक्यूज टाइप सा, जो बहुत ईजी सा है। और इसमें वो मुश्किल चीज़ नहीं होती है। तो आपने टेक अ टेस्ट पे क्लिक करना है और टेस्ट जैसे ही आखिर में 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, वो जब आपने रिप्लाई उसको कर दिया एमसीक्यूज में, तो यहाँ पर आपका इसी तरह से टेस्ट टेकन लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने टेस्ट दे दिया है। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं लिंक्ड अकाउंट्स। लिंक्ड अकाउंट का मतलब ये है
एक मिनट, ये चैट बॉक्स में किसी ने कुछ कहा है। ये चैट बॉक्स अभी ओपन हो रहा है। हेलो सर। जी जी हेलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, आवाज सिर्फ आ रही है। अच्छा अच्छा, मैंने पहले मैं काफी एक्सक्यूज मी करती रही हूँ ना, तो आपने अच्छा अच्छा, शायद नहीं आपने अभी सुना नहीं है। अच्छा, आप। मैंने ये पूछना था कि जी जी, मैं बोलूँ? जी जी प्लीज। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ये जो आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, या पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्या नाम है, यूजर हाँ यूजर की हाँ। यूजर नेम की, सॉरी, यूजर नेम की बात कर लेते हैं कि उसको जैसे अब आपने अपना लिखा हुआ है फाइवर लांसर 1 to 1, तो हम्म। इसमें कोई कीवर्ड्स का भी रोल होता है या हम कोई भी नाम रैंडमली रख सकते हैं? यहाँ पर कीवर्ड्स का इतना खास नहीं है, यूजर नेम में नहीं है। यूजर नेम में नहीं यूजर होता नेम वो। में नहीं है? हाँ, कीवर्ड्स मतलब का जो लोग जो सर्च करेंगे वो गिग के हवाले से सर्च करेंगे, गिग लोग को जो लिख सर्च के करेंगे सर्च ना, करते हैं ना? लोग जो कीवर्ड सर्च करेंगे वो यहाँ से मैच करता है, वो गिग की डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, यूजर नेम से मैच नहीं करता वो। अच्छा, वो ठीक है। और अगर। दूसरा ये कि जी जी। हमारा जो फाइवर का पासवर्ड है वो, और हमारा इसके लिए जो हमने जीमेल बनाई है उसका पासवर्ड वो सेम होना चाहिए। ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, ये बता दें कि जो हम जीमेल जीमेल का बना रहे पासवर्ड हैं अलग है, उसकी। और फाइबर का जो पासवर्ड है ना वो अलग है, वो सेम नहीं होना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वो ठीक है। अच्छा, और वो इसी दोनों तरह जो चीजें अलग अलग हैं। डिस्क्रिप्शन है इसमें भी कीवर्ड्स का कोई रोल नहीं है? नहीं नहीं, वहां पर तो बहुत ज्यादा है। ये प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन की बात हम कर रहे हैं अगर, तो इसमें तो कोई रोल इतना ज्यादा कोई खास नहीं है। यहाँ पर फाइव ठीक इसकी है, गिग की जब डिस्क्रिप्शन आएगी तो उसमें रोल होगा कीवर्ड्स का। ठीक ठीक, थैंक यू। ओके जी, इसके बाद टेस्ट आपने दे दिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे लिंक्ड अकाउंट्स की। लिंक्ड अकाउंट का मतलब ये है कि आपका इसी से मिलता जुलता, काम से मिलता जुलता, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो है ना, वो आपने अगर फेसबुक पे भी कुछ बनाया हुआ है तो अपने फेसबुक के अकाउंट का जो यूआरएल है वो आपने कॉपी करना है, यहाँ पर लाके उसको पेस्ट कर देना है। और इसी तरीके से, और अगर आपने कुछ किया हुआ है या गूगल वगैरह, गूगल तो खुद ब खुद खैर अटैच हो जाएगा क्योंकि जीमेल जब अटैच होगा तो लेकिन ये इसका इतना ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। ऐड स्किल्स, स्किल्स के हवाले से ये भी आपके पास अकाउंट में ये चीज़ आएगी कि आपने स्किल्स को ऐड करना है, कौन कौन सी स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये चूंकि न्यू अकाउंट बना हुआ है और स्किल्स इसके अंदर जो है ना बहुत कम ऐड हुई हुई हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसमें हम ऐड करते हैं। स्किल्स में ऐड न्यू पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो मैंने मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन ट्रांसलेशन, इसमें बहुत सारी स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। ठीक है जी, ये मैंने इस पर क्लिक किया। आगे ये हमसे ये हमारा एक्सपर्टी लेवल पूछता है, मैं इसको एक्सपर्ट पे कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो स्किल्स के अंदर ग्राफिक डिज़ाइन, ट्रांसलेशन, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन ये आ गया। अब अगरचे के ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमने अलग अलग से हर चीज़ को अगर हम ऐड करेंगे तो उससे हमारी प्रोफाइल जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगेगी और रैंक होने के ज़्यादा चांस होंगे। मिसाल के तौर पर अभी हमने वो कर दिया, अब हम कर देते हैं जी लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया, एक्सपर्टी लेवल आपने एक्सपर्ट ही रखना है और इसको ऐड कर देना है। इसके बाद फिर ऐड न्यू करते हैं। अपनी आपने जो गिग्स बनाई हुई हैं उन गिग्स के से रिलेटेड आप अगर करना चाहते हैं तो बैक, बल्कि उसी से रिलेटेड ही आपने करना है बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है जी, ये बैकग्राउंड रिमूवल मैंने चूंकि यहाँ पर ये बनाई हुई है तो इसके मुताबिक मैंने बैकग्राउंड रिमूवल पे क्लिक कर दिया ये। और एक्सपर्टी लेवल मैंने यहाँ पर, एक्सपीरियंस लेवल मैंने एक्सपर्ट कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी अपनी जितनी भी गिग्स आप बनाएंगे या जो आप समझते हैं कि इस तरह का आपको एक्सपर्टी लेवल हासिल है तो आपने उसमें स्किल्स में ऐड कर देना है। इसके बाद आती है एजुकेशन। अच्छा, ये जो हम ऐड करते जा रहे हैं ना, सर्टिफिकेट मैंने ऐड किया हुआ है प्रो ग्राफिक डिजाइनर का, या ये एमए ग्राफिक डिजाइन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एमए ग्राफिक डिजाइन होता ही नहीं है। तो इसमें आपने कोई ना कोई क्वालिफिकेशन जो है ना वो ऐड करनी है।
तो वो अब आपने कोई भी मास्टर्स किया हुआ है, कोई बीए किया हुआ है, कोई भी क्वालिफिकेशन है आपकी, तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर ना भी ऐड करें तो तब भी इसमें कोई मसला नहीं है। क्लाइंट को ये चीज़ें हमारी शो नहीं होती हैं, ये सिर्फ जो है ना वो फाइवर की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद सर्टिफिकेट भी अगर आप ऐड नहीं करें तो तब भी कोई मसला नहीं है। वैसे मैंने अपना ये सर्टिफिकेट जो है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक जो इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आती हैं कि आपने अपना जो है ना यहाँ पे छोटा सा एक टाइटल ऐड किया हुआ, जैसा कि मैंने अभी टाइटल ऐड किया है, अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। इसके बाद आप आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। ये डिस्क्रिप्शन आपकी ऐड होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन शो होती है हमें यहाँ पर देखें, ये हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रही है। आगे इसके लिंक्ड अकाउंट कौन कौन से हैं ये इसने शो किए हुए हैं, इसकी स्किल्स कौन कौन सी हैं ये यहाँ पर शो हो रही हैं। तो एजुकेशन भी शो हो रही है, लेकिन हमें इसके एजुकेशन से, इसके सर्टिफिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। हमें इसमें मतलब अगर हम एज बायर देखते हैं कि हमने इससे काम करवाना है, तो हम यहाँ स्किल्स तक देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी स्किल है बस, और रिव्यूज़ और इसकी रैंकिंग, ये चीज़ें हम देख लेंगे। बाकी हमें इससे कोई मसला नहीं है कि इसने कितनी डिग्री हासिल की है या नहीं की है। तो खैर, यहाँ तक जब आप ओके कर लेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगी क्रिएट अ गिग। क्रिएट अ गिग। अब मैं अगेन वहाँ पर जाता हूँ गिग्स में। गिग्स में जैसे ही या डैशबोर्ड पे आप क्लिक कर दें तो ये जो ऊपर 4 ऑप्शंस आपके पास आ रही होंगी अकाउंट क्रिएट करने के बाद, एक डैशबोर्ड होगा, एक माई बिजनेस है, और ये बाकी 2 और आपके सामने शो हो रही होंगी। और आपने जो प्रोफाइल में पिक्चर लगाई है वो इधर शो हो जाएगी। डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सामने ये स्टेप्स आएंगे, और टॉप सेलर बनने के लिए फाइवर की जो हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं ना, वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। भी शेयर योर गिग्स करें, एक्सप्लोर करें, और फ्री कोर्सेज को वॉच करें जो कि फाइवर के हैं। तो उनको जो है ना वॉच करके मतलब टॉप सेलर बन सकते हैं। मतलब ये लंबी चौड़ी सी कहानियां हैं जिनको हम आसान अल्फाज में उर्दू में बात कर रहे हैं। तो अब आपने करना क्या होगा कि गिग बनानी है। गिग बनाने के लिए आपने अभी रुक जाना है, और यहाँ तक प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने चले जाना है कैनवा पे। कैनवा पे इसलिए आना है कि कैनवा पर जब हम जाएंगे तो गिग बनाने से पहले हमें चाहिए है गिग इमेज। गिग इमेज किसे कहते हैं, एक मिनट में भी यहाँ पर ये शो कर देता हूँ। माय बिजनेस के अंदर ये जो गिग्स का पोर्शन है, हम इस पे जाते हैं, और यहाँ पर जब हम जाते हैं या इसमें से किसी का ओपन कर लेते हैं एक अदद, ये जो तस्वीर सामने हमें नज़र आ रही है ना, ये वाली, या बर्ड विंग्स ये नज़र आ रहा है, या ये कुछ लिखा हुआ है, ये डिज़ाइन बना हुआ है ट्रेड शो बोट डिज़ाइंस। अब ये जो तस्वीर सामने नज़र आ रही है ये गिग इमेज कहलाता है। जब हम अपनी कोई गिग एक ओपन करते हैं, यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर ये वाली मैंने गिग एक ओपन की, तो ये एक गिग इमेज है। इसके बाद अगला एक और गिग इमेज है, फिर तीसरा इमेज है। तो ये जो 3 गिग इमेजेस हैं इनका आपने पहले से कैनवा में जो है ना इसको बना के डाउनलोड करके रखना है। कैनवा में जब हम जाएंगे तो वहां पर इसका साइज आपको पता होना चाहिए। तो ये यूट्यूब थंबनेल का साइज है। सिंपल आसान अल्फाज में यही है कि ये यूट्यूब थंबनेल के साइज के अकॉर्डिंग आपने इसको यहाँ पे बना लेना है कैनवा में आके। और उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये कैसे बनेगा। तो ये अभी होम का पेज मैंने कैनवा का यहाँ पर अभी ओपन किया है, ये ओपन हो जाएगा अभी। जब ये ओपन हो जाए आपने क्रिएट डिज़ाइन में जाके वहाँ पर लिख देना है यूट्यूब थंबनेल। जब आप यूट्यूब थंबनेल लिख देंगे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। उनमें से एक गिग इमेज में यहाँ पर आपके सामने अभी बना देता हूँ, और आपने उसी तरह के वहीं पर ऐड अ पेज करके इस यहीं पर कैनवा में 3 गिग इमेजेस एक ही दफ़ा में यहाँ पर आपने बना लेने हैं। जब आपने 3 गिग इमेजेस बना लिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ, ये भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इधर हमने जो है ना इधर लिख देना है यूट्यूब थंबनेल। ये जी हैंग हो रहा है। खैर, आपने यूट्यूब थंबनेल बनाना है, और थंबनेल वाला मतलब वो जो पेज है वो आपने ओपन करना है। और वो पेज ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसी साइज के 3 इमेजेस बनाएंगे
और 3 इमेजेस जब आपके बन जाएंगे तो फिर आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने वापस इस जगह पे आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद अब एक गिग कैसे बनाई जाती है और गिग की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, गिग का टाइटल हम कैसे लिखेंगे, उसकी प्राइसिंग कैसे सेट करेंगे, प्राइस के पैकेजेस क्या होंगे, और उसके बाद उसको पब्लिश कैसे करेंगे, ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं एक गिग बनाने के लिए। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, अभी कितना टाइम रह गया है, 5 मिनट रह गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक कंप्लीट गिग बना के दिखा दूंगा कि कैसे गिग बनाई जाती है। बनाने के लिए जब हम ये फाइवर का जैसा ये अकाउंट ओपन हुआ है तो वहां पर हमने क्रिएट अ न्यू गिग पे जाना होता है। एक अकाउंट में एट द सेम टाइम 7 एक्टिव गिग्स हो सकती हैं। ठीक है, 7 एक्टिव गिग हो सकती हैं, जैसा यहाँ पर एक्टिव 4 हैं, मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर जो है ना वहाँ पर 7 एक्टिव गिग्स हैं। इसमें 7 पूरी करके मतलब मैंने एक और अकाउंट बना देना है। तो आपने इस तरह अकाउंट बहुत सारे नहीं बनाने हैं। आपने करना ये होगा कि एक अकाउंट बना के उसके ऊपर आपने गिग्स बनानी है, और फिर क्लाइंट का वेट करना है। प्रॉपर एसईओ के मुताबिक आपको मैं बताऊंगा कि भी क्या टाइटल हो, टाइटल के बाद फिर उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे होगी, और गिग इमेज की अगर हम बात करें तो गिग इमेज आपका ऐसा होना चाहिए है कि जो आई कैचिंग हो, जैसे ही वो नज़र आए उसके ऊपर हम क्लिक ज़रूर करें। अब यहाँ पर आप देखें तो इधर जब हम किसी की भी प्रोफाइल ओपन करते हैं तो हमें उसका सबसे पहले गिग इमेज नज़र आता है, या प्रोफाइल ना भी ओपन करें तो हमें सबसे जो ज़्यादा नज़र आने वाली चीज़ है वो ये वाला गिग इमेज है। तो उसके बाद फिर हम उसका यूज़र नेम पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी जो नीचे डिटेल लिखी हुई है उसके ऊपर आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत जो आपने करनी होगी, या हमें जो फाइवर पर जो काम करते हैं सबसे ज़्यादा जो मेहनत हमें करनी पड़ती है वो इस गिग इमेज पे करनी पड़ती है। गिग इमेज जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा अच्छा बना होगा, उतने ज़्यादा इंप्रेशंस आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके ऑर्डर मिलने के जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और पहली दफ़ा में ही डायरेक्टली ऑर्डर नहीं मिलता। अगर आप लास्ट वाली वीडियो अगर आप देखें तो वहाँ पर इसके जो इम्प्रेशंस थे वो बहुत कम थे। मेरे पास उस टाइम जो टोटल इम्प्रेशंस आए थे, मतलब ये 3 फरवरी से अगर मैंने ये अकाउंट बनाया है तो शुरू में 5 इम्प्रेशंस आए थे टोटल, इन तीनों चारों गिग्स को मिला के। एक एक गिग मैं रोज़ाना बनाता गया हूँ, और करते कराते जो है ना अभी इस टाइम मेरे पास टोटल जो है वो 122 मेरे पास इम्प्रेशंस शो हो रहे हैं, जो कि 24 घंटे में अपडेट होते जाते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि इसका जो फाइवर की जो गिग है उसका इमेज हमने बनाना है, तो क्रिएटिव डिज़ाइन पे हम जाते हैं। क्रिएटिव डिज़ाइन पे जाने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है, और 1280 बाई 71720 इसका जो है ना साइज होता है। आपने वो क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहीं से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कैनवा में यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट्स बने हुए मौजूद हैं। अगर आप एडोब पे उसको बनाते हैं तो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। बैकग्राउंड सेट करेंगे, फिर उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो सेट करेंगे। तो जो शुरू शुरू में जो है ना आप जो बेसिक लेवल है वो हम यहाँ से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी मैंने वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से एक गिग बनानी है, उसके लिए मुझे गिग इमेज चाहिए है। तो मैं यहाँ पर पहले सर्च करके देख लेता हूँ कि जी वेब साइट या वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर कुछ मिल जाए, वेबसाइट डिज़ाइन, कि जी वेबसाइट डिज़ाइन के हवाले से यहाँ पर बनी हुई पहले से कोई थंबनेल पहले का बना हुआ पड़ा हो, उसके ऊपर मैं क्लिक करके उसको गिग इमेज के तौर पर एडिट कर लूँगा, और फिर अपने लिए उसको बना लूँगा। मिसाल हम यहाँ से ये ले लेते हैं, और इसको मैं और यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ ताकि बाकी जो डिज़ाइंस हैं वो मुझे जो है ना वो शो हो जाएं। इसके बाद आपने इसको जब आपने यहाँ पर ऐड कर दिया तो इसी तरह आपने ऐड अ पेज पे आपने क्लिक करना है। ऐड अ पेज पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि 3 पेजेस आपने ओपन कर लिए, और ये बिल्कुल जो है ना वो गिग का साइज है। इसके बाद आपने इसको ऐड अ पेज किया, यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर दिया, फिर ऐड अ पेज किया, और यहाँ से आपने यूं क्लिक कर दिया। अब इसको वेबसाइट
में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ आ रहा है कि हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा। इसको टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कि हाउ टू मेक, एक मिनट, हाउ टू नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं वेब डिज़ाइन। और अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। एक इमेज के जो की जो इमेज है वो उसमें चंद जुमले होने चाहिए, साथ कोई पिक्चर हो जाए तो वो काफ़ी है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, या जो आपने ज़्यादा कुछ लिखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिखना है। गिग की जो डिस्क्रिप्शन आएगी वो हम वहाँ पर ज़्यादा लिखेंगे। जो गिग की जो इमेज है उधर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हमने नहीं डालना है, बस कोई पिक्चर हो सकती है। आप उस गिग का जो टाइटल है उसके मुताबिक यहाँ पर नाम आ सकता है इन फ्यू डेज, वेब डिज़ाइन इन फ्यू डेज। बस ये काफ़ी है, इतना सा जो है ना अगर आपने लिख दिया है तो जो भी देखेगा उसको सामने देखते साथ ही जो है ना इसका टाइटल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये जो गिग है ये किस हवाले से है। अगर उसने वेबसाइट बनवानी होगी तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, क्लिक कर लेगा। और फिर अगला जो इमेज है वो भी इसी तरीके के साथ आप यहाँ पर चेंज कर दें इसका नाम। इसी तरीके से आपने चेंज करने के बाद सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनानी है, आप इस ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि जी आई विल मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑफ एनी टाइप। इस तरह का आपने सेंटेंस लिख दिया। और बेहतर ये है कि हम किसी और की गिग से आइडिया ले लें कि उसकी जो गिग है वो सोशल मीडिया की पोस्ट अगर आप बना रहे हैं या इन्फोग्राफिक डिज़ाइन अगर हमने बनाना है, इसके ऊपर आपने गिग अपनी बनानी है। तो देखें कि यहाँ पर इसने इन्फोग्राफिक बना के